अगर मैं कहूँ कि हिंदी बोलने वाले लोग उर्दू को हिंदी समझकर बोलते रहते हैं और उन्हें उर्दू और हिंदी में फ़र्क ही नहीं पता, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे या तो पागल समझें या गुस्सा हो जाएं। वैसे पागल और गुस्सा दोनों भी उर्दू शब्द हैं। माफ़ कीजिएगा, हिंदी में तो विक्षिप्त और क्रोधित कहेंगे, है ना? हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक और आज मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तान में जन्मी दो ऐसी भाषाओं की जो हैं तो बहनें, पर इन्हें चाहने वाले लोग ही इन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। इनकी ग्रामर एक है, शब्द काफी एक से हैं और सिर्फ लिपि में मेजर फर्क है। 12वीं शताब्दी में जब तुर्क अफगानी दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुए, तो प्राकृत और संस्कृत बोलने वाली आम भारतीय जनता अरबी और फारसी नहीं समझ पाती थी और अरबी फारसी बोलने वाले और सल्तनत चलाने वाले लोग प्राकृत और संस्कृत नहीं समझ पाते थे। ऐसे में जन्म हुआ उर्दू का, जो इन सबका मिला जुला रूप थी। ध्यान रखिएगा, उर्दू इंपोर्टेड नहीं है, यहीं पैदा हुई है और यहीं बोली जाती है। वही उर्दू जिसे जमीन का बंटवारा करते वक्त हमने जुबान और भाषा का भी बंटवारा करके हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दिया और हमारी आने वाली पीढ़ियों को उर्दू से दरकिनार कर दिया। पर हम ये भूल गए कि जमीन पर लकीरें बना देने से भाषा की रूह नहीं बच जाती। हिंदी उर्दू आपस में इतनी ज्यादा गुथी हुई है कि आपने शायद इन शब्दों को बोलते वक्त सोचा भी नहीं होगा कि आप बोल क्या रहे हैं। कुछ शब्द उर्दू और कुछ हिंदी में बताने जा रही हूं। आप निर्णय लीजिएगा कि आपकी बोलचाल की भाषा उर्दू इन्फ्लुएंस्ड है या शुद्ध हिंदी है। रिक्वेस्ट करूंगी कि खुद को पॉइंट्स दें। जरूरत, आवश्यकता, जमीन, भूमि, माफी, क्षमा, कमाई, आय, कीमत, मूल्य, शादी, विवाह, वक्त, समय, दवा, औषधि, फैसला, निर्णय, सिर्फ, केवल, जरूर, अवश्य, मतलब, अर्थ, फायदा, लाभ, हिम्मत, साहस, मेहमान, अतिथि, इलाज, उपचार, कोशिश, प्रयास, इज्जत, सम्मान, मुफ्त, निशुल्क, इंतजार, प्रतीक्षा, कमरा, कक्ष, जिंदगी, जीवन, दरवाजा, द्वार, रिश्ता, संबंध, पानी, जल, पेड़, वृक्ष, जहर, विष। कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कितना था। अगर आप किसी एक भाषा के शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या दोनों भाषाओं के शब्द मिक्स कर देते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। भाषा का उपयोग भावनाओं को प्रेषित करना होता है। फेमस फिल्मी राइटर जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि जिन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि जो मैं बोल रहा हूं वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं, ऐसे लोग प्योर लैंग्वेज या शुद्ध भाषा के पीछे भागते रहते हैं। एग्जाम्पल, लौह पथ गामिनी, जिसे हमारे ग्रामीण और अनपढ़ से अनपढ़ भाई भी रेल नाम से ही पहचानते हैं। वैसे भी हर साल अंग्रेजी की फेमस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी विभिन्न भाषाओं के 25 से 50 शब्द खुद में जोड़ लेती है और अंग्रेजी का विस्तार कर लेती है। हम अगर हिंदी का विस्तार रोकने का प्रयास करेंगे तो हिंदी भी धीरे धीरे संस्कृत जैसे ही आम व्यक्ति के जीवन से निकल जाएगी। अगर हम हिंदी और उर्दू को अलग करने का प्रयास करेंगे तो दोनों ही भाषाएं प्राणहीन हो जाएंगी और भाषा की जो विविधता है, उसका जो सौंदर्य है, वो खत्म हो जाएगा। भाषा को शुद्ध करने के चक्कर में हम शायद उसे नष्ट तो नहीं कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। मैं तो यही कहूंगी कि फलक पे तेरी हस्ती है, जमी पे मेरी बस्ती है। फलक पे तेरी हस्ती है, जमी पे मेरी बस्ती है। कुछ मैं उठता हूँ, कुछ तू झुक जा, मिलने की यही सूरत निकलती है। हिंदी उर्दू को रिश्तेदार बना रहने दीजिए, यही इन दोनों के हित में होगा।